हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की कथा सुनाएंगे। इस कथा को पढ़ने या सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूरी होती हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में भारतवर्ष के एक राज्य में एक प्रतापी और दानी राजा राज करते थे। राजा बड़ा उदार और धर्मप्रिय था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को दान देता, मंदिर बनवाता और सबका भला सोचता था। लेकिन उसकी रानी को ये सब पसंद नहीं था। वो ना तो किसी को दान देती थी, न ही भगवान की पूजा करती थी और राजा को भी दान करने से रोकती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल चला गया। रानी अकेली महल में बैठी थी कि उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगने पहुंचे। वे द्वार पर खड़े होकर बोले, देवी, बृहस्पतिवार का दिन है, कुछ दान दे दो। भगवान तुम्हारे घर सदा सुख संपत्ति बनाए रखें। रानी ने झुंझलाकर कहा, मुझे इन दान पुण्य की झंझट नहीं चाहिए। मेरा पति रोज दान देता है और घर का सारा धन समाप्त कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये धन सदा के लिए समाप्त हो जाए। जब धन ही नहीं रहेगा तो न कोई दान देगा, न कोई मांगेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, देवी, धन और भक्ति दोनों भगवान की देन है। यदि तुम चाहो तो इस धन से धर्म करो, भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, कन्याओं के विवाह करवाओ, यही सच्चा पुण्य है। परंतु रानी ने कहा, नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि सारा धन नष्ट हो जाए, तब चैन मिलेगा। साधु ने कहा, देवी, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, हर बृहस्पतिवार अपने घर की मिट्टी से सफाई करो, कपड़े धोकर पहन लो और भट्टी पर खाना पकाओ। तुम्हारा धन स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए और जैसे जैसे रानी ने साधु की कही बातें पूरी की, केवल 3 ही बृहस्पतिवार में उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। अब महल खाली पड़ गया और राजा का परिवार भोजन के लिए भी तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम यहीं रहो, मैं किसी दूसरे देश जाऊंगा। क्योंकि इस राज्य में सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ये कहकर राजा अपना देश छोड़कर परदेश चला गया। वहां जाकर वो जंगल से लकड़ियां काटता और शहर में बेचकर अपना गुजारा करने लगा। जैसे ही राजा परदेश चला गया, रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगीं। कई दिनों तक उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं मिला। एक बार तो 7 दिन बीत गए और दोनों को कुछ खाने को नहीं मिला। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वो बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ लेकर आओ ताकि हम थोड़ी राहत पा सकें। दासी रानी के बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने संदेश दिया, पर बहन ने कथा के दौरान कुछ नहीं कहा। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो दासी दुखी होकर वापस लौट आई और रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी बहुत निराश हुई और अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे नहीं बोली, वो जरूर दुखी हुई होगी। वो तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं व्रत कर रही थी। जब कथा चलती है तब कोई बोलता नहीं, इसलिए मैं चुप थी। अब बताओ, दासी क्यों आई थी? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहन, अब हमारे घर में खाने को भी अनाज नहीं बचा। 7 दिन से हम भूखे हैं। ये सुनकर बहन बोली, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुम देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के कहने पर दासी को भेजा। जब दासी अंदर गई तो उसे अनाज से भरा एक कलश मिला। ये देखकर वो बहुत चकित रह गई। दासी बोली, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं। क्यों ना आपकी बहन से इस व्रत की विधि पूछ ली जाए? रानी ने वैसा ही किया। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में गुड़, चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जो केले की जड़ में किया जाता है। घी का दीपक जलाओ, कथा सुनो और दिन में एक बार पीले भोजन का सेवन करो। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर बहन ने व्रत की पूरी विधि बताई और अपने घर लौट गई।
7 दिन बीत गए और फिर गुरुवार का दिन आया। रानी और उसकी दासी ने श्रद्धा के साथ व्रत रखा। वो घुड़साल में गईं और वहां से थोड़ा चना और गुड़ लेकर आईं। फिर उन्होंने केले की जड़ में भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया। अब समस्या ये थी कि व्रत के नियमानुसार उन्हें पीला भोजन करना था, पर घर में कुछ भी नहीं था। दोनों बहुत दुखी हुईं, लेकिन उन्होंने व्रत तो रखा ही था, इसलिए बृहस्पति देव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके आए और दासी को 2 थालों में सुंदर सुगंधित पीला भोजन दे गए। दासी ये देखकर बहुत खुश हुई और वो प्रसाद जैसे भोजन को लेकर रानी के पास पहुंची। दोनों ने मिलकर भगवान का आभार व्यक्त किया और श्रद्धा से वो भोजन ग्रहण किया। उस दिन के बाद से रानी और दासी ने हर गुरुवार को व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति, सुख और समृद्धि लौट आई। लेकिन कुछ समय बाद रानी फिर से पहले की तरह आलसी हो गई। तब दासी ने उसे समझाया, हे रानी, याद करो, पहले तुम्हारे इसी आलस्य के कारण सारा धन नष्ट हो गया था। बड़ी मुश्किलों के बाद भगवान की कृपा से हमें फिर से ये सुख मिला है। इसलिए हमें इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। भूखों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए और पुण्य कमाना चाहिए। इससे तुम्हारा यश फैलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बातें सुनकर रानी का हृदय बदल गया। उसने अपना धन शुभ और धार्मिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और सभी लोग उसकी भक्ति और उदारता की प्रशंसा करने लगे। उधर एक दिन राजा, जो अब लकड़हारा बन चुका था, बहुत दुखी मन से जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अपने बीते वैभव और वर्तमान गरीबी को याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संयोग से वो दिन बृहस्पतिवार का था। तभी अचानक उसके सामने एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं बृहस्पति देव ही थे, जिन्होंने साधु का रूप धारण किया था। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो इतना चिंता में डूबा क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा और अपने जीवन की पूरी कथा साधु को सुना दी। साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था। उसी के कारण देवता रुष्ट हो गए और तुम्हारी ये दिशा हुई। लेकिन अब चिंता मत करो, अगर तुम मेरी बात मानो तो भगवान स्वयं तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे और तुम्हें पहले से अधिक सुख संपत्ति देंगे। फिर साधु बोले, हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा सुनो और चने और मुनक्का से प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में थोड़ी शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा पूरी होने के बाद ये प्रसाद और अमृत अपने परिवार और आसपास के लोगों में बांटो और स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ये सुनकर लकड़हारा दुखी स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं गरीब हूँ, लकड़ी बेचकर इतना भी नहीं कमा पाता कि 2 वक्त का भोजन ठीक से हो सके। मेरी पत्नी घर पर दुखी है और मेरे पास कुछ नहीं जिससे उसकी खबर भी ले सकूं। ऐसे में मैं पूजा कैसे करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, चिंता मत करो। इस बृहस्पतिवार तुम रोज की तरह लकड़ी लेकर शहर जाना। आज से तुम्हें रोज की तुलना में दुगना धन मिलेगा। उसी धन से तुम भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा के लिए आवश्यक सामान भी जुटा सकोगे। ये कहकर साधु देवता वहां से अदृश्य हो गए। थोड़े ही समय के बाद फिर एक गुरुवार आया। उस दिन लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर गया और उसे उम्मीद से अधिक पैसा मिला। वो खुश होकर चना गुड़ आदि लेकर मंदिर में गुरुवार का व्रत रख बैठा। उस दिन से उसके सारे कष्ट दूर होने लगे। पर अगला गुरुवार आया और व्यस्तता में वो व्रत भूल गया, जिस कारण बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने एक बड़ा यज्ञ करवाया और सबको आदेश दिया कि कोई भी अपने घर में खाना न बनाए। सब लोग राजमहल में आकर भोजन करें। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी।
शहर के लोग राजमहल में इकट्ठा हो गए, पर लकड़हारा थोड़ा देर से पहुंचा। राजा ने उसे अपने साथ महल में बुलाकर भोजन करवा दिया। भोजन के समय रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका हार टंगा रहता था, पर हार वहां नहीं दिखा। रानी ने मान लिया कि वो हार वही व्यक्ति चुरा कर ले गया है। वो क्रोधित हो उठी और सिपाहियों से कहा कि उस मनुष्य को पकड़ा जाए। लकड़हारा कड़ी नाइंसाफी में फंसकर कारागार में डाला गया। जेल में बैठा वो सोचता रहा कि किस पुराने कर्म के कारण ये संकट आया। तभी उसे जंगल में मिला वही साधु याद आया। उसी समय वो साधु फिर प्रकट हुए। वे बृहस्पति देव थे। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसलिए ये दुख मिला। अब चिंता मत कर, अगले गुरुवार जेल के द्वार पर 4 पैसे मिलेंगे। उनसे गुड़ चना मंगा लेना और उनसे पूजा कर लेना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसा कहा गया, गुरुवार को 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने वे पैसे से प्रसाद मंगाकर कथा कही और भक्ति की। रात में बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, जिस व्यक्ति को तुमने कैद किया है वो निर्दोष है। जो हार तुमने देखा था वो उसी खूंटी पर पड़ा है। यदि तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा डरकर जाग उठा। उसने खूंटी पर जाकर देखा, सचमुच रानी का हार वहीं लटका था। उसने तुरंत लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी, उसे अच्छा वस्त्र और आभूषण देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा का पालन करते हुए लकड़हारा अपने नगर की ओर लौट चला। जब वो अपने नगर के पास पहुंचा तो वहां का रूप देखकर वो चकित रह गया। पहले जो नगर वीरान और साधारण था, अब वहां सुंदर बाग बगीचे, सरोवर, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके थे। चारों ओर खुशहाली और समृद्धि का वातावरण था। राजा ने आश्चर्य से लोगों से पूछा, ये सब किसने बनाया? तब नगरवासियों ने कहा, हे स्वामी, ये सब आपकी रानी और दासी के द्वारा बनवाया गया है। ये सुनकर राजा को एक साथ आश्चर्य और क्रोध दोनों हुए। उधर जब रानी को पता चला कि राजा लौट रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, देखो, जब वे हमें दुखी अवस्था में छोड़कर गए थे, अब हमारी ये समृद्धि देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तुम द्वार पर खड़ी रहना। दासी आज्ञा अनुसार द्वार पर खड़ी हो गई। जब राजा पहुंचे तो दासी उन्हें अंदर ले आई। रानी को देखते ही राजा ने कठोर स्वर में पूछा, ये सारा धन और वैभव तुम्हें कहाँ से मिला? रानी मुस्कुराकर बोली, हे स्वामी, ये सब बृहस्पति देव के व्रत और कथा के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ये सुनकर राजा ने निश्चय किया, अब से मैं केवल गुरुवार को ही नहीं बल्कि प्रतिदिन 3 बार कथा सुनूंगा और हर बृहस्पतिवार व्रत रखूंगा। अब राजा हर समय अपने दुपट्टे में चने की दाल बांधकर रखते और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो अपनी बहन के घर लाकर मिलाते हैं। वे घोड़े पर सवार होकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को शमशान ले जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोग बोले, अरे हमारे घर में तो मौत हो गई है और इन्हें कथा की पड़ी है। लेकिन उनमें से कुछ बोले, ठीक है, सुन लेते हैं। जैसे ही राजा ने कथा आधी कही, मरा हुआ व्यक्ति हिलने लगा और कथा पूरी होते ही वो उठकर बैठ गया। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। आगे चलते हुए राजा को एक किसान मिला जो खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, भैया, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हल की जोत छूट जाएगी, तो अपनी कथा किसी और को सुना। ये कहकर किसान फिर से हल चलाने लगा। तभी अचानक उसके बैल गिर पड़े और उसे भी पेट में भयंकर दर्द होने लगा। तभी उसकी बूढ़ी माँ खेत में रोटियां लेकर आई और अपने बेटे को तड़पता देखकर घबरा गई। उसने बेटे से पूछा कि ये क्या हुआ। किसान ने सारी बात बताई कि कैसे उसने घुड़सवार की कथा सुनने से मना किया था। ये सुनकर बूढ़ी औरत दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और बोली, हे राजन, कृपा करके कथा मेरे खेत पर ही कहो। राजा उसके खेत पर गए और वहीं कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान का दर्द भी दूर हो गया। फिर राजा अपनी यात्रा पर आगे बढ़े और अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। अगले दिन जब सब लोग भोजन कर रहे थे, राजा ने कहा, क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने भोजन न किया हो? मैं उसे अपनी कथा सुनाना चाहता हूँ। बहन बोली,
भैया यहाँ तो लोग पहले भोजन करते हैं फिर काम। फिर भी उसने आस पड़ोस में जाकर देखा तो एक कुम्हार का घर मिला जहाँ 3 दिन से कोई भोजन नहीं हुआ था क्योंकि उसका बेटा बीमार था। राजा वहां पहुंचे और बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही कुम्हार का बेटा स्वस्थ हो गया। अब राजा की कथा और भक्ति की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। राजा बहन से बोला, अब मैं चलता हूँ, तुम भी साथ चलो। बहन ने सास से अनुमति मांगी तो सास बोले, जा सकती हो, पर अपने बेटों को साथ मत ले जाना, तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने ये बात भाई से कही। राजा ने दुखी होकर कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? ये कहकर वो उदास मन से अपने नगर लौट आया। घर पहुंचकर राजा ने रानी से कहा, हमारे पास सब कुछ है पर संतान नहीं, मेरा मन बहुत दुखी है। रानी ने शांत स्वर में कहा, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने जब हमें सुख और सम्मान दिया है तो वे हमें संतान भी देंगे। रात में राजा को स्वप्न आया। बृहस्पति देव बोले, हे राजन, चिंता मत करो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने रानी से कहा, जब मेरी बहन आए तो उससे कोई विवाद मत करना। कुछ समय बाद बहन बधाई लेकर आई। रानी मुस्कुराकर बोली, घोड़े पर नहीं, गधे पर चढ़कर आई है। बहन हंसते हुए बोली, भाभी, अगर मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से राजा और रानी का जीवन पूर्ण हुआ। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव्यपूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आप भगवान बृहस्पति देव की आरती श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर द्वार आखड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटावो, संतन सुखकारो। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे, सकल सिद्धि सुख पावे, जन्म सफल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए, ओम बृहस्पति देव जी की जय। ओम श्री विष्णु भगवान की जय। ओम समस्त देवी देवताओं की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, आरती पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान बृहस्पति देव जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।
प्रेम से बोलिए, भगवान श्री बृहस्पति देव की जय।